हेलो लियो, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग, और ये 15 दिन की रीडिंग है। सिंह राशि, 1 जून से लेकर 15 जून 2024 आपका लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे इस डेक से। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये रीडिंग सबके लिए कॉमन रहेगी, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, रिलेशनशिप में या नो कॉन्टैक्ट वाले की। जो पार्टनर की फीलिंग्स है वो सेम रहेगी सभी लोगों के लिए। जिन लोगों का रिलेशनशिप में बात ही नहीं हो रही है, पार्टनर से नो कांटेक्ट हो काफी महीनों से या कई सालों से, यहाँ से मैं कार्ड्स निकाल के आपको बता दूंगी कि पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नो कांटेक्ट वालों के लिए। उसके बाद मैं आपको फिर ये बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके, इस कार्ड्स में से बताऊंगी बाद में कि आपके ये 15 दिन जाएंगे कैसे, रिलेशनशिप रहेगा कैसा। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर नो कॉन्टेक्ट का देख लेंगे, फिर 15 दिन कैसे जाएंगे ये वाले वो देख लेंगे। सिंह राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग सिंह राशि के लिए 1 जून से 15 जून 2024 में क्या रहेंगी। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024 के लिए। मून का कार्ड आया सिंह राशि आपके पार्टनर का। सबसे पहले एम्परर का कार्ड आया, एक कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ओके, चलिए यहाँ से भी ले लेते हैं। लियो सिंह राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024 में सिंह राशि के लिए। फीलिंग्स अनकमिटेड, एक कार्ड और साउंड ऑफ। ओके, देखिए सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे को ये दिख रही हैं। आपके पार्टनर, एक तो अगर आप लोग राशियां पूछते होते ना कि राशि कौन सी है, सारी राशियां होती हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये राशि के पार्टनर की है। जब आपने आपकी सिंह राशि आपने अपनी देख ली तो आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ ये चीजें मैच हो जाएंगी। राशियों पे मत जाया करो, रीडिंग पे जाया करो। सिंह राशि की रीडिंग देखो बस, आपकी सिंह राशि होनी चाहिए। देखिए सिंह राशि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स 1 से 15 जून के बीच में मुझे ये दिख रही है कि मेरे को आपके पार्टनर ना इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। पहले तो 4-5 दिन के लिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा लव फील कर रही है, इमोशनल हो रहे हैं। और हो सकता है किसी तरीके के गाने सुन रहे हैं, जैसे होता है ना गाने, देखिए अब उनकी चॉइस है, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं या सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। जिस भी तरह का गाना या म्यूजिक उनको पसंद है वो सुन रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। जब इंसान थोड़ा सा उदास होता है ना तो इंसान इंसान थोड़ा म्यूजिक सुनता है अपना मन बदलने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। आपके पार्टनर मुझे पहले 4-5 जून तक कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन में है, किसी चीज का मन में डर है, फियर इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई चीज उनको समझ नहीं आ रही है, उनको लग रहा है या तो आप उनसे कोई चीज छुपा रहे हो या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कोई चीज छुपाई है सिंह राशि। बट आपके पार्टनर को किसी चीज का डर, फियर इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे डर का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फैमिलीज के बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, किसी को पता ना चल जाए। या फिर एक मन में वैसे ही डर है रिलेशनशिप को लेकर, होता है ना कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर इंसान को डर होता है कि वो ये चीजें कर नहीं सकता। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन बना हुआ है, यानी कि वो पॉजिटिव तरीके से चीजों को नहीं डील कर रहे, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि मेरे पास एक है 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, अनकमिटेड का कार्ड आया। आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है सिंह राशि कि जो आपके पार्टनर है जून के महीने में रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे जगल ही करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कमिटमेंट से शायद मुझे लग रहा है वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि आपके लिए एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कमिटमेंट दे दिया, शादी कर दी। एक्शन का ये मतलब होता है कि अगर बात नहीं हो रही है तो वो ये जरूर चाहते हैं कि वो आपके साथ बात करें, आगे बढ़े, मैसेज करें, कॉल करें। लेकिन वो कमिटमेंट से शायद मुझे लग रहा है या तो भाग रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कैजुअल रखना चाहते हैं। जैसे होता है ना सीरियस नहीं होना, कमिटमेंट ना तो आपको देना चाहते हैं या फिर अभी आपसे कमिटमेंट खुद भी नहीं चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कैजुअल रख रहे हैं चीज़ों को, यानी कि हल्के में लिया हुआ है उन्होंने रिलेशनशिप को कि जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, ज़्यादा बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शंस लेना चाहते हैं। एक्शंस का मतलब होता है कि भी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो भी वो इस रिलेशनशिप से चाहते हैं ना अपने लिए, उसके लिए वो एक्शंस लेंगे। थोड़ी सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि मर्यादा में रहना, डिसिप्लिन में रहना और अपने रूल्स को फॉलो करना,
और थोड़ा-सा डोमिनेट एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज़ उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं कि भी जैसे होता है कि उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं वही सही है, उनके हिसाब से रिलेशनशिप चलना चाहिए। कमिटमेंट मेरे को नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट शायद अभी नहीं देना देना चाहते, रीज़न कुछ भी हो सकता है। देखिए, मुझे आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हैं जून के महीने में। 1 से 15 जून है, यानी कि स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन है, मिड में एक्शंस लेना चाह रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। एंड में जाके 11 से 15 जून के बीच में टेंशन स्ट्रेस मुझे किसी चीज़ का लेते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि आपके पार्टनर किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस का मतलब किसी चीज़ की फ़िक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब या तो वो पर्सनल लाइफ़ में उनकी कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसके बारे में वो फ़िक्र चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को किसी चीज़ को लेकर टेंशन स्ट्रेस सा बना हुआ उनको। और साउंड ऑफ का कार्ड है कि क्लियर आउट इमोशनल क्लटर, तो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स है, उनके मन में जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, प्यार है, गुस्सा है, गिला शिकवा है, एनीथिंग, जिस भी तरह के इमोशंस उनके अंदर है, वो चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए। वो सारी चीज़ों में से ना अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब वो शायद हो सकता है इसीलिए वो मुझे लग रहा है परेशान हो रहे हैं कि कुछ चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, उनको बॉदर कर रही हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ से ना वो चीज़ें निकल जाएँ जो उनको परेशान कर रही हैं, और शायद वो उस चीज़ में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता करते हुए मुझे दिख रहे हैं। दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपने कायदे कानूनों के हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है अटैचमेंट आपसे थोड़ी-सी कम ही रखी हुई है उन्होंने, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, ये तो मैंने बताया कि फीलिंग्स क्या है, ये सभी लोगों के लिए थी इकट्ठी, तो मैंने पहले बता दी। अब मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊँगी कि जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सिंह राशि आपके पार्टनर से अगर आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, कुछ महीनों से या साल भी हो गया, 6-7 महीने हो गए या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो नो कॉन्टैक्ट का मैं इसलिए पहले बताने लगी हूँ क्योंकि ये जो छोटी-सी रीडिंग होती है जल्दी कवर हो जाती है। यहाँ से मैं अभी फिर बताऊँगी कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, वो अलग देखते हैं। सिंह राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 1 जून से 15 जून के बीच में क्या वो एक्शन लेंगे? क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे? नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? सिंह राशि के जो भी पार्टनर है, 1 जून से 15 जून के बीच में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया सिंह राशि, एक तो आपके पार्टनर का। दी एम्प्रेस का कार्ड आया सिंह राशि आपके पार्टनर का। सन का कार्ड आया है। ओके, देखिए सिंह राशि, जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, वहाँ पे मेरे को ये तो नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में छोटा-मोटा कम्युनिकेशन तो होगा किसी लेवल पे। बट अगर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होता है ना, तो ये आपको लेकर वो नहीं है, सीरियस नहीं है, यानी कि आपको लेकर कमिटमेंट नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक जैसा होता है ना, कैजुअल रख रहे हैं चीज़ों को, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। लेकिन हमारा टॉपिक है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है काफ़ी टाइम से, उनके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा। तो मेरे को ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ना एक्शन का कार्ड एक ही आया, लेकिन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। ये कार्ड यही बोलता है कि आगे तो ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये आपको नहीं देंगे, यानी कि आएँगे चले जाएँगे रिलेशनशिप में। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है अपने ऊपर शायद ज़्यादा फोकस करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, यानी कि अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या उनकी जो भी हॉबीज़ है, उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। शायद वो देखिए, आपके पार्टनर को ना मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की, यानी कि उनको ना 100% यकीन नहीं है कि जो आप उनसे चाहते हो वो चीज़ें वो पूरी कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है, एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, एक सैटिस्फैक्शन नहीं है उनको अंदर से किसी चीज़ को लेकर। तो मुझे ये दिख रहा है कि एक्शन का कार्ड, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके पार्टनर का यहाँ पे, और फिर आपको कंफर्म बता देती हूँ कि एक्शन होगा कि नहीं होगा सिंह राशि के पार्टनर का। देखिए, यहाँ पे एक्शन तो नज़र आ रहा है सिंह राशि, बट ये एक्शन ना बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि आपको खुशी देने वाला एक्शन नहीं होगा, ये दिख रहा है मुझे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया साथ में। तो देखिए, एक्शन तो मेरे को दिख रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर की तरफ से। एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं की थी, आपने अगर उनको कोई कॉल मैसेज किए थे तो उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया था, तो वो उनको उनकी तरफ से रिप्लाई आता हुआ दिख रहा है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव होता हुआ दिख रहा है। साथ के साथ उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही है, यानी कि उनको समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को डील कैसे करें, आप दोनों का भविष्य क्या है,
आप दोनों में लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। उनको 100% यकीन नहीं है कि आप दोनों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसीलिए उनकी तरफ से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। तो मेरे को ये दिख रहा है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से, यानी कि 4-5 महीनों से, 5-6-7 महीनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से दिक्कतें चल रही थी, तो वहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक्शन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोगों में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, बिल्कुल आप लोगों में रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, फिर एक्शन नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि भी रिलेशनशिप में हो, अब रिलेशनशिप में तो हो आप लोग, और आप दोनों की लाइफ में कोई इंसान नहीं आया, और आप भी अभी अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में एक्शन होगा। अगर आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, उन्होंने शादी किसी और से कर ली है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और रिलेशनशिप आ चुका है, तो वहाँ पे एक्शन नहीं होगा, फिर वो उस इंसान के साथ ही आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का मैं बोल रही हूँ, देखिए नो कॉन्टैक्ट में और सेपरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। नो कॉन्टैक्ट में होता है कि रिलेशनशिप में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, हम कई बार बात बंद कर देते हैं करना, वहाँ पे तो लग रहा है चीज़ें बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन आ चुका है, यानी कि मूव ऑन कर चुके हो आप दोनों या कोई एक इंसान, फिर पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट का बोल रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट में और ब्रेकअप में डिफरेंस होता है, इस चीज़ को समझ के रीडिंग को देखा करो। ये होगी आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो था नो कॉन्टैक्ट वालों का। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, फाइनली होगा क्या, ये 15 दिन में रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ से मैंने फीलिंग्स बताई थी, यहाँ से सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन अलग से डेक से निकाल के बताई है। अब ये होगा कि ये रिलेशनशिप में होगा क्या, फाइनली आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 1 जून से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड्स निकल कर आए आपके। अब यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फाइनली होगा क्या इन दोनों के बीच में। जर्नी, आंसर, सेलिब्रेट। ओके, देखिए सिंह राशि, मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, ये 15 दिन में ना पहले 1 से 5 या 4 या 5 जून तक मुझे ये लग रहा है आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे स्टार्टिंग में किसी चीज़ को बर्डन और प्रेशर लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस ले रहे हो। या तो सिंह राशि आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है या आपके पार्टनर को बर्डन प्रेशर हो रहा है। बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में ना हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कॉल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज करते हैं, और जब हमें वो वापसी नहीं ना मिलती सामने वाले से, फिर हमें भारीपन लगता है, बर्डन लगता है, प्रेशर लगता है, फिर टेंशन स्ट्रेस हम लोग लेते हैं। या तो वो चीज़ हो रही है, या फिर हो सकता है सिंह राशि आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हो, यानी कि हो सकता है ना जैसे जिम्मेदारी ज़्यादा निभा रहे हो, पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, और ये आपको एक भारीपन लग रहा है। एक तो ये चीज़ होगी, यानी कि या तो आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है या आपके पार्टनर को। जर्नी का कारण मुझे ये बोल रहा है कि शायद अब आप सिंह राशि, मुझे ये आपकी चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आपको कोई डिसीजन चॉइस लेना है अभी, यानी कि अब आपको ये देखना है कि अब आपको कौन से रास्ते पे चलना है, आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको अब कौन सा रास्ता सही है आपके लिए, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है पार्टनर के साथ या फिर मूव ऑन करना है। आपको अब एक डिसीजन लेना है, सही रास्ता आप चूज़ करना चाहते हो ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, आप लाइफ में ग्रो करो, आप वही रास्ता चूज़ करोगे जिसमें आपकी बेहतरी हो। आप उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। शायद वो आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा फैसला लेना, डिसीज़न लेना, और शायद उसी के कारण हो सकता है आपको कोई चीज़ बर्डन और प्रेशर होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आपको वही चीज़ बर्डन प्रेशर क्रिएट कर रही है। और मिड में जाके, यानी कि मिड का मतलब हो गया 5 जून से लेकर 10 जून तक के आसपास का टाइम। यहाँ पे एस ऑफ कप्स के कार्ड ना 2 चीज़ें बोलते हैं सिंह राशि। यहाँ पे इस कार्ड का आउटकम जो निकल के आया ना, यानी कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही है, एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि कोई किसी तरीके से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है।
देखिए, आप लोग या तो सिंह राशि, अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप देख रहे हो, तो हो सकता है कुछ लोगों इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकता है आप जैसे कि आपने कोई डिसीजन चॉइस लेना था कि आप राइट जाएँ कि लेफ्ट जाएँ, इस रिलेशनशिप में रहें या मूव ऑन करें। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आप मिड में जाके आप या फिर आपके पार्टनर, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जो भी बर्डन और प्रेशर चल रहा था, उसको ख़त्म करके आपस में एक नई शुरुआत शायद करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो। पैचअप करने के बारे में सोच रहे हो, रिकंसिलिएशन कर रहे हो। दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है कि भी आप लोग इस रिलेशनशिप से शायद दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हो कि मूव ऑन करना है, भी यहाँ पे वो प्यार मोहब्बत शायद उतना नहीं महसूस कर रहे हो। एक बर्डन और प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस रह रहा है आपको इस रिलेशनशिप में, तो आपको लग रहा है कि बेटर है या तो नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर अपने करियर की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हो, या तो रिलेशनशिप में कई बार होता है इंसान सोचता है कि चलो एक मौका दे देते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप में से सब लोगों की नेचर एक जैसी नहीं होगी, सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी। तो कुछ लोग हो सकता है, एस ऑफ कप्स का मतलब आप लोगों को ये लग रहा है कि भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बट इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों के मन में यही है कि पहले जैसा प्यार अभी भी है एक-दूसरे के लिए, बट किसी तरीके की एक नई शुरुआत या तो आप अपनी लाइफ़ में करते हुए दिख रहे हो या फिर अपनी इस रिलेशनशिप में करते हुए दिख रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। लेकिन जो भी नई शुरुआत आपने करनी है सिंह राशि, या तो आपने करनी है या आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि किसी से सलाह लेनी लेनी चाहिए, किसी से पूछ लेना चाहिए कि आपको कौन-सी डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। यानी कि किसी से, थर्ड पर्सन से जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, या कोई और इंसान जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, उससे किसी तरीके की हो सकता है आप चीज़ों को आपको ज़रूरत लग रही है कि पूछ लेना चाहिए कि अब आपको करना क्या चाहिए मिड में जाके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या एक मौका दे देना चाहिए रिलेशनशिप में। तो या तो आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो या फिर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पे क्योंकि आपने कोई डिसीज़न चॉइस लेना और आपके पास 2 रास्ते हैं अब। आपने या तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, यानी कि या तो मूव ऑन करना है या आपने इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है। तो उसी के बेसिस के ऊपर जो भी आप फैसला लोगे, या तो मूव ऑन करोगे तो अपनी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग कर लोगे एस ऑफ कप्स के कार्ड कार्ड के साथ। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो फिर पार्टनर को एक मौका दे दोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, या आप या आपके पार्टनर। तो मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, आप रीडिंग को उस हिसाब से लिया करो। आउटकम ये मैं बता रही हूँ कि ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड और थ्री ऑफ कप्स के दोनों के कार्ड ये सेलिब्रेशन के हैं। तो सिंह राशि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 11 से 15 जून के बीच में या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर किसी इंसान के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। यानी कि एंड में जाके आप दोनों की, या तो आपकी लाइफ में सिंह राशि या आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का गेट टुगेदर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। यानी कि छोटा-मोटा फंक्शन हो गया, या फिर हो सकता है घर वालों को ज़्यादा मिल रहे हो, फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, या फिर अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो। ये चीज़ें मुझे किसी एक इंसान की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं कि दोनों कार्ड एक जैसे आए हैं। किसी तरीके का कोई कोई होता है ना, किसी का बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, या तो वो चीज़ें हैं, या फिर वैसे ही होता है कि भी रिलेशनशिप में उतना समय नहीं दे रहे हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, एक गेट टुगेदर किसी इंसान के साथ रहती हुई दिख रही है, या फिर हो सकता है घर परिवार में कोई फंक्शन है वो अटेंड कर रहे हो। एक तो ये चीज़ तो हो गई, दूसरी चीज़ ये भी मुझे बोलता है इस कार्ड का मतलब है, तो हो सकता है सिंह राशि आप लोग अगर नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो एंड में जाके 11 से 15 जून के बीच में मुझे लग रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान, मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है सिंह राशि, शायद आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, उनसे बात करना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, या फिर उनके साथ मिलके समय बिताना चाहते हो। बट मुझे लग रहा है वो आप कर नहीं पा रहे हो। आप या आपके पार्टनर के बीच में आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। चीज़ें जैसे लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, कि जैसे होता है ना कि मिलना चाह रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो। उसी को लेके छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन होती हुई मुझे दिख रही हैं। और क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसके साथ मेरे को थर्ड पार्टी भी नज़र आई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो हो सकता है कि 1 से 15 जून के बीच में कोई तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण भी इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। तीसरा इंसान या तो आपकी तरफ से सिंह राशि हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से वो तीसरा इंसान है। वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। बट मुझे यही दिख रहा है कि छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। अगर आप लोग आपस में मिलना चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो,
घूमना चाह रहे हो, नहीं घूम पा रहे हो, और अपनी अपने पर्सनल लाइफ में या तो आप या आपके पार्टनर वहाँ पे ज़्यादा समय बिता रहे हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर अपने घर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो सिंह राशि, ये है आपकी रीडिंग 1 से 15 जून की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।